उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 3 अध्याय 12 आयत। आदम ने कहा, जिस औरत को या स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है ना, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब ये जवाब क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने आदम से पूछा, तूने क्या उस पेड़ का फल खा लिया है जिसके खाने से मैंने तुझे मना किया था? नहीं प्रभु, ये औरत। क्या तू शराबी बन गया है जो बनने से मैंने तुझे मना किया था? हाँ, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। ये औरत, इसने अब कोई कहेगा मैं फिल्मी गाने सुनता हूँ, माफ करना, मैं नहीं सुनता, पहले सुनता था, ओके, लेकिन मैं आपको एक भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे नहीं तो ऐसे ही समझ जाओ। तो अब क्या हुआ कि आदम ने फल खाया और किसका दोष निकाल रहा है? और क्या कह रहा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को, हाँ बस विचोले दा कटापा झाड़ना है आज। कित्थे है विचोला लभो? विचोला कौन सी? विचोला अपनी दुकान बंद करके भज गया शहर छड़ के और कहता है दोबारा कभी विचोला नहीं बनता। प्रभु, आपने जो बीवी मुझे दी है ना, ये सारी गलती इसकी। ब्याह किसने कराया था? रिश्ता किसने कराया था? प्रभु, आप बीच में हो। जिसने पत्नी पाई, अच्छी वस्तु पाई। ये काहे की अच्छी वस्तु है? सारी गलती इसकी है, इसने फल खाया है प्रभु जी। क्योंकि औरत ने क्या किया था? उसने फल खाया शैतान की बात में आके, और फिर क्या किया? अपने पति को कहा, प्रिय मैं सुंदर हूं ना, हाँ आप भी खाओ। हाँ, तेरी तो बात में कभी मना ही नहीं कर सकता, तू मेरे लिए रब से भी ऊपर है। खुद भी फल खा लिया। अब परमेश्वर आए, दोनों नंगे थे, छुपे हुए। प्रभु ने कहा, मुझे पता तुम क्यों छुपे हो, तुमने फल खाया। हाँ जी प्रभु जी, खाया है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। किसकी गलती है? ये औरत आपने जो मुझे दी है, सारी गलती की जड़ ये औरत है। ये औरत मेरी जिंदगी में ना आती, मेरी जिंदगी कभी भी तबाह ना होती, मुझे पत्ते ना पहनने पड़ते, प्रभु की महिमा मेरे ऊपर बनी रहती है। उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने और उसे पूछा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। थोड़ा सा अच्छा, ऑफ कोर्स वो बहक गई थी, वो बहकी थी, लेकिन प्रभु हाँ, ये इस सर्प से पूछो, यानी कि सांप से पूछो। सर्प के पहले पैर होते थे, सरपंट बोलते थे इसको, बाद में इसको स्नेक कहा गया। तो शैतान ने सांप के शरीर को इस्तेमाल किया था आदम और हवा को गिराने के लिए। तो इसके पहले पैर होते थे, फिर श्राप आया इसके ऊपर कि अब से लेकर तू मिट्टी में रेंगा करेगा, इसीलिए सांप के पैर नहीं होते। तो ये एक ऐसा जानवर है जिसके ऊपर, या कुछ भी कह लो, जानवर कह लो, या क्या बोलते हैं इसको, रेंगने वाला जंतु या वटेवर। तो ये एक ऐसा है जिसके ऊपर सबसे भारी श्राप परमेश्वर की ओर से पड़ा हुआ है। तो अब ये सर्प का दोष निकाल रही है। मैं, प्रभु जी मेरी गलती नहीं है, शैतान की गलती। शैतान ने करा दिया, शैतान ने भांडे तोड़ा दिए, शैतान ने ये करा दिया, शैतान ने सिरपीट करा दिया। सिरपीट इसलिए हुआ तुम दोनों रात को लड़े थे, शैतान पे मत फेंको। नहीं, पर लड़ाई हुई तो जी क्यों ऐसे किया? तुम जुबान बंद रखो। कई बार चुप रहने से बहुत सारे मसले हल हो जाने। कई बार हमें जहाँ चुप रहना होता है वहाँ हम बोलते हैं, और जहाँ बोलना होता है वहाँ हम चुप रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सो
अब वो क्या करे, सर्प के ऊपर दोष लगा रही है, सर्प ने मुझे बहका दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, बजाय कि कहने के मेरे से कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कोई ना कोई साइड है जो मैं देख नहीं पा रहा अपनी। आप मेरी पीठ देख सकते हो, दिख रही है आपको मेरी बैक, पीठ दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। और आप मुझे कहो आपके पीछे छिपकली, और हो सकता मैं एकदम से झाड़ू, चाहे आपने मजाक किया हो, लेकिन मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि मैं वो साइड देख नहीं सकता। कई बार हमारी गलतियों में भी साइड होती है, हमें वो अपनी साइड दिखाई नहीं देती। और सबसे क्लियरली अगर हम किसी व्यक्ति को देख सकते हैं ना, वो पता कौन होता है, जो हमारे सामने खड़ा है। तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। देख आप मुंह ते कालख लग गई, तेरे मुंह ते भी कालख लग गई। कोई कालख नहीं कीजिए मेरे मुंह, नहीं तेरे मुंह ते कालख, देख शीशे से जाके। तो अब क्या है, हमें सामने वाला व्यक्ति ज्यादा क्लियर दिख रहा है, अपना आप नहीं हमें क्लियर दिख रहा कि हमारे से कहां कमी रह गई। और अगर हम उस एरिया पे गौर कर लें तो ये मुश्किल का हल हो सकता है, बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। तो अब बजाय कि आदम कहता प्रभु मैं घर में सिर था, मैंने मुंह बंद रखा, मैं कुछ विजडम की बातें बोल के इस मसले का हल कर सकता था, लेकिन मैंने मुंह बंद रखा। औरत को क्वाइट पति पसंद नहीं है, चुप रहने वाले। अब जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे शादी के 5-6 दिन बीते, मेरी बीवी रो रही थी। तो मुझे बताए ना रोई जाए। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तुझे कुछ बुरा कहा या कुछ अच्छा कहा, तू कुछ कह रही क्यों नहीं? यही तो प्रॉब्लम है, इस घर में कोई बात ही नहीं करता। तो अब उसके अंदर से, क्योंकि पति सारा दिन चुप, सब्जी ले आ, 2 फुल के खाने, क्रिकेट मैच, बाइबल, प्रेयर, किसी की मदद कर दी और सो जाओ। वो टेंशन में पड़ गई। अब नेचुरली मेरी बैकग्राउंड का फ़र्क था, मेरे मम्मी ठीक नहीं रहते थे तो पापा पहले चले गए, तो मैं एक सुनसान परिवार में पला बढ़ा हूँ, समझ सकते हो ना, सुनसान। तो मुझे आप एक कमरे में 1 महीने के लिए भी बंद कर दो और मेरे साथ कोई भी बात ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी ब्रेक थी तो मैं 5 मिनट बैठने गया, मैं अकेला है ना। तो मुझे कोई वो, मैं एनर्जी गेन कर रहा था अकेले बैठ के थोड़ी देर, चाहे मैं रेस्ट नहीं कर रहा था, लेटा नहीं, कुछ नहीं, मैं बस अपने माइंड को थोड़ा सेटल किया, थोड़ा बस, एंड देन आई केम डाउन। तो अब ना बोलना भी प्रॉब्लम है, मुझे एहसास हुआ, बोलना तो पड़ेगा। ना समझाना भी प्रॉब्लम है। अब समझाना हमेशा लेक्चर से नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग, हाँ मुझे समझ है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी साइड, तो उसकी साइड समझने की कोशिश करो, उसके जूतों में घुसो और फिर देखो उसको कैसा फील हो रहा है। तो मोस्टली हम आदमी गलती क्या करते हैं, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम अपने माइंड के हिसाब से करते हैं। देखो आदमी के माइंड का फंक्शन और हार्ट के फंक्शन में फ़र्क होता है। सो आपको कुछ समय हार्ट बनना होगा और एहसास करना होगा उसके पेन का कि ये दर्द उसको क्यों हो रहा है, और फिर आप उसको समझा सकते हैं। चाहे हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन वो जब एहसास कर लेगी ना, मेरा पति समझ गया, और हालात अभी भी वैसे ही हैं, दाएं बाएं, सिचुएशन वही है, लेकिन जब उसको एहसास हो गया मेरा पति समझ गया, मैं जीत गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो समझो कि उसको क्या, उसके फीलिंग्स कैसी हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की। हर चीज़ में आदमी बनने की कोशिश ना करो। हम आदमी हैं, यम नहीं है, मैं हूं यम
परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, परमेश्वर की समानता में बने हैं। एक ही चीज है जिसको सृष्टि में परमेश्वर ने अपने समान बनाया, वो था आदमी। और कहा जा मेरे गुणों को प्रकट कर, लेकिन गुण सारे बिगड़ गए, वो गुण हो गए, वही सेट करने हैं। और औरत को, आदमी ने औरत को दिखाना था परमेश्वर ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। मेरे फैसले देख करने का तरीका देखो, मेरी बात देखो, मेरा स्टैंड देखो, ऐसा होता है। ये उसकी जिम्मेवारी थी। हवा को रोकना, नहीं नहीं ये मत कर, बिल्कुल भी नहीं, ए शैतान भाग जा यहां से। वो बैठा तमाशा देख रहा है, क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, बीवी लड़ रही है, दरानी लड़ रही है, जेठानी लड़ रही है, चलो इनको पहले लड़ने दे दो, बाद में बात करेंगे जब कहीं मौका लगेगा तो। ये तो लड़ती रहती है। वो भी सही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, विजडम की बात बीच में बोलने की। आमीन। तो अब क्या कर रहा है? आदम औरत पे इल्जाम लगा रहा है। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा है ये औरत के कारण है। औरत कहेगी ये आदमी के कारण है, या फिर वो थर्ड किसी पार्टी पर कसूर निकल जाएगा, जबकि दोनों को इस चीज का जिम्मेवारी उठाना है। वातावरण तो जो है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, पतझड़ भी आता है, वो आता रहेगा और वो जाता रहेगा, लेकिन हमें चेंज होना है, हमें बदलना है, हमें विजडम में बढ़ना है, हमें मैच्योर होना है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। बाइबल में लिखा है बच्चों की सी बातें छोड़कर मैच्योर होते जाओ। क्या करो? मैच्योर होते जाओ। अब ज्यादातर मुझे बताओ, 50 साल की लेडी ज्यादा टैची पैक करके पेके जाती है या 22 साल की एक शादीशुदा औरत? 22 साल की औरत। पर थैंक गॉड वो 50 साल भी आए, है ना, अंडरस्टैंडिंग में बढ़े, समझ में बढ़े, दोनों बढ़े, पति भी बढ़ा, पत्नी भी बढ़ी। अगेन एक पार्टी को ब्लेम नहीं है, दोनों को लेना होगा, दोनों को कहना होगा हम दोनों में इमेच्योरिटी है जिस कारण से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई बात रह गई जिसके कारण ये काम नहीं हो पाया। तो आदम ने उस समय विजडम की बात क्यों नहीं बोली? और क्वेश्चन अगला ये था, क्या हवा सुनने के लिए तैयार थी, या वो मन बना बैठी थी ये तो काम अब मैंने करके ही रहना है? हो सकता आदम रोकता, हवा फिर भी कहती ए पीछे हट, नहीं खाना तू ना खा, मैं खाने लगी। और फिर संतानें कैसी होती, जो प्रभु में आती, वो जिंदगी में जिंदगी जीती या मौत में जीती। आदम अदन में रह जाता, हवा अदन वाटिका के बाहर हो जाती, कभी भी मनुष्य पृथ्वी पर ना बढ़ पाता। अब एक और इंस्टेंस देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1। अब परमेश्वर ने, अब्राहम की उम्र उस समय 65 साल की थी करीब, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और उसको कहा अपने देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारियों को छोड़ और उस देश में चला जा जिसमें मैंने तुझे बुलाया है। अब पति और पत्नी एक जिस्म है, उनको लग नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार छोड़ देना, नहीं, परिवार को भी साथ लेके चलो, लेकिन आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए लोहे की तरह। अब आप दो नहीं हो, एक हो, बाइबल में लिखा है। अब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, अब करीब 10 साल बीत गए और सारा के कोई बच्चा नहीं था। प्रभु के वायदे थे, लेकिन 10 साल बीत गए। 75 साल का अब्राहम हो गया, सारा करीब 65 की हो गई। अब वो इतने डेस्परेट है बच्चे के लिए, डेस्परेट है, मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। अब उस चीज के लिए इतनी डेस्परेट हो गई, इतना उस चीज के लिए उसके अंदर चाहत आ गई, अब उसने एक गलत फैसला ले लिया। अब फैसला क्या हुआ? अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसने हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। तो सारा थी, उसकी एक दासी थी जिसका नाम था हाजिरा। आगे,
सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे क्या करती हूं, विनती करती हूं, निवेदन विनती, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने फट से मान ली। आज सियानी गाल की है सारा, पहले क्यों नहीं मेरे दिमाग में ये बात आई। अब देखो, उन दिनों में लोग ऐसे करते थे, जो रिच लोग थे उनके दास दासियां अगर होते थे तो अगर बच्चा नहीं था तो वो इस तरीके से संतानें पैदा करते थे। इतना ही नहीं, अगर संतानें थी भी तो भी दास दासियों के द्वारा और संतानें पैदा करते थे, और वो संतानें भी उनके बच्चे कहलाते थे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होते थे उतना मजबूत उनका राज्य होता था, उतने वो ताकतवर होते थे, उतना वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चढ़ाई कर सकते थे। लेकिन उस समय इनको ये समझ नहीं थी कि परमेश्वर इस बात की इजाज़त नहीं देते। शुरू में एक ही आदम था और आदम के लिए एक ही हवा थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आकर उन लोगों को कहा ये गलत है, एक पत्नी और एक पति। इन लोगों को उस चीज़ का प्रकाशन नहीं था। तो ये आम बात थी उन दिनों में, इसको गलती नहीं मानते थे, इसको गुनाह नहीं मानते थे, इस गुनाह का एहसास नहीं था लोगों को। तो वो अपनी दासी को अब अब्राहम के पास आई। आगे 16:4, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। आगे, जब अब वो सारा को कैसे देख रही है, तो वो बच्चा नहीं दे सकी इसको, मैंने दिया बच्चा, तो वो देख रही है इसके अंदर तो मेरे लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो उपद्रव यानी कि जो बुराई मुझ पर हुई है, हुआ है, वह तेरे ही सिर पर हो। किसको कह रही है? अब्राहम को। कहते ये जो कुछ भी हुआ ना, ये अब्राहम सारा तेरा पंगा किया है। आइडिया लाने वाली तू, बच्चे के लिए रोज रात को रोने वाली तू, और अब मैंने तेरी बात मान ली, मेरे से तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है भाई, इसी से तुझे खुशी मिलती है तो ठीक है। और अब वो गर्भवती हो गई, अब तुझे प्रॉब्लम हो रही है, और लाके दोष किसको दे रही है? अब्राहम। तेरी गलती, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना अब्राहम, तेरे साथ हुआ है। तुम कभी भी मेरी चिंता नहीं करते, तुम कभी भी मुझसे पूछते नहीं, तुम कभी भी मुझे आई लव यू नहीं बोला। अच्छा नहीं बोला, कभी भी तुम्हारी चिंता नहीं की, तुम हमेशा ही घर लेट आते हो। गिनाओ कितने दिन लेट नहीं आया था, है ना। सो वो हमेशा वाला वर्ड एक कई बार कुछ औरतें रख लेती है, ऐसा नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। तो मैं तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब इन दोनों बातों में गलती किसकी है? किस पार्टी की गलती लगती है आपको? सारा कह रही है अब्राहम तेरी गलती है, दोनों पार्टियों की गलती है। अब्राहम तुमने उसकी वो बात क्यों मानी? अब वाइफ से प्यार का मतलब ये नहीं है हम उसकी हर बात मानेंगे, और हस्बैंड की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर हस्बैंड को गलत चीज करने को कहेगा हम करेंगे। क्या करने के लिए? गलत चीज करने के लिए। तो आपके पास राइट है, अगर कोई भी चीज वचन के खिलाफ है, और तो पतियों की बात को मानो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात बोले जो वचन के खिलाफ हो, आपके पास पूरा हक बनता है उस बात को मना करने का। समझ रहे हो? प्रभु को नहीं मानना, नहीं, ये आपका राइट है। परमेश्वर को मानना, तूने आज के बाद कभी रोटी नहीं खानी, नहीं, आप रोटी खाओ, ये आपका राइट है। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन बाकी कई चीज़ों में आपको हस्बैंड की ज़रूरत है। अगर परिवार, आपको हस्बैंड पर ट्रस्ट करना होगा और हस्बैंड को वाइफ पर ट्रस्ट। मुझे नहीं लगता मेरा पति कभी सही फैसले ले सकता है, उसको इंकरेज तो करो। नहीं नहीं, मेरा पति बिल्कुल चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है, कोई बात नहीं, अब तुम चुप रहो और उसको ज़्यादा बोलने का मौका दो।
तो क्या हुआ अगर गलत फैसला लेगा? कोई बात नहीं, वो सीखेगा गलती से और फिर दोबारा वो सही करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब कसूरवार दोनों है, और पत्नी कह रही थी ये सारी इब्राहिम तेरी गलती, ये तूने तो गलती क्या थी तेरी, तूने मेरी बात क्यों मानी? शैतान ऐसे ही काम करता है, वो दोष लगाने वाला, ये उसका नेचर है। पहले वो काम कराएगा फिर दोष लगाएगा। सो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अगर कुछ गलती हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? दोनों हस्बैंड वाइफ को। एक की गलती हो सकता है सिर्फ 1% हो, लेकिन फिर भी दोनों को। हमें लगता है हमसे गलती हुई है, ये हमें वर्ड यूज करो। क्या यूज करना है वर्ड? हम। कहो हम यम नहीं है, लेकिन हम है हम। तो हस्बैंड वाइफ को क्या यूज करना है? हम। ये नहीं तू तेरी गलती नहीं। हम मिलकर परिवार बनाएंगे, हम मिलकर सपने सजाएंगे, हम मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, हम मिलकर अपने घर को बड़ा बनाएंगे, हम मिलकर अपने दायरे को बढ़ाएंगे। हम। तो वाइफ का काम हस्बैंड ने कहना है हम, हस्बैंड का काम वाइफ ने कहना है हम। ये हमारा काम है। और जब गलती हो जाए, हमारी गलती। किसकी गलती? हमारी गलती। हम दोनों कहीं ना कहीं चूक गए। अब ये नहीं अब्राहम तेरी गलती है, तुम्हें रोकना चाहिए था उस दिन। हाँ, अब्राहम की गलती है, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल भी क्यों आया? देखो शैतान कैसे वर्क किया, हवा के मामले में भी यहां पर वर्क किया, सारा के मामले में भी उसके दिमाग में वर्क किया। आपको दिमाग संभाल के रखना। क्या सोचते हो? हाँ, कल सड़ी रोटी दी थी। नहीं, ऐसे ही नहीं हुआ होगा, ये जानबूझ के सड़ी रोटी खुआई है। सूट दिया है, दाग है बीच में, मुझे पता है, चुन के जान के मेरी सास दाग वाला सूट लेके आई मेरे लिए। भला दिखता नहीं है उसको? तो दूर से चिड़ी उड़ती भी दिख जाती है ना? तो अब वो सोच में काम करता है। अब हम सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए कहा होगा, उसलिए कहा होगा, हाँ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे को देखा। ऐसे लोग बहुत टिपिकल और बड़े हम टफ व्यक्ति बन जाएंगे। फिर हमें बहुत मुश्किल है समझाना। तो माइंड को एक जगह ब्लॉक करना सीखो कि नहीं, मैंने इतनी दूर नहीं जाना, मैं टिपिकल नहीं हूं। कैसे भी देखा, कैसे भी सोचा, कैसे भी किया, मेरा काम है प्यार करना, इज्जत करना, मोहब्बत करना, और वो मैंने करते रहना। आमीन। अगर मैं अब इतने लोगों को जानता हूं और अगर मैं हर एक के बारे में सोच रहा हूं, इसने ऐसे को देखा, ऐसे को किया, ऐसे को बोला, वो कुर्सी में टेढ़े को बैठे थे, वो सीधे को बैठे थे, वो ऐसे करके को बैठे थे, वो ऐसे को बैठे हुए थे, उनको उबासी क्यों आई, उनको ये क्यों। अब मैं मान लो सोचने लगूं, मेरा पता नहीं क्या बने। कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड ब्लॉक करना सीखना होगा। ज्यादा दूर मत जाओ अपनी थॉट्स में, एनिमी वर्क करेगा थॉट्स के द्वारा। इसीलिए पौलुस बाइबल में कहता है अपने विचारों को काबू में कर लो, टेक कैप्टिव योर थॉट्स। इतनी दूर क्यों जाते हो? सुनो जी, कल वो गए थे ना आपके मासी जी के घर, आपने नोटिस किया जब प्लेट रखी थी टेबल पे, टक करके रखी थी, वो कहेगा तुझे वो भी सुनाई दे दी? नहीं ऐसे ही हो गया। नहीं, वो मुझे पक्का दाल में, मैं तो पूरी रात सोचती रही, वो टक टक प्लेट की सारी रात गूंजती रही, और सपने में भी वही प्लेट दिखाई दे रही है। पक्का कुछ दाल में काला है। इतने टिपिकल मत, इतनी दूर मत जाओ। क्यों अपना आनंद किसी को चुराने दे रहे हो? कैसे भी रखी थी, जान के रखी थी या नहीं रखी थी, लेकिन आप अपना आनंद चुराने दे रहे हो शैतान को, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर, और इससे आपके रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, बिगड़ेंगे। आमीन। अपना दिमाग सही जगह लगाओ, प्रभु के वचनों पर लगाओ, उसमें मनन करो। बाइबल में क्या लिखा है? फिलिपियो 4:8 में, हे भाइयों, तो हमें क्या करना है? सब पढ़े, 1 2 3। हे भाइयों और बहनों,
जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं। समझ गए हो? नहीं समझ में आया? थोड़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन। तो अब यहां पर ये लिखा है, हम डिसीजन लेते हैं हमने क्या सोचना है। तो यहां लिखा है जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय है, रिस्पेक्टफुल बातें, निंदा की बातें नहीं, यानी कि अपने मन में भी किसी की निंदा ना करो। अब मां बच्चों को सिखाती है बाप की रिस्पेक्ट करना। कैसे? खुद करके दिखाती है। क्या करती है? खुद करके दिखाती है। और बच्चे कहेंगे अच्छा पापा की रिस्पेक्ट। हाँ जी पापा जी। मैंने कई फैमिलीज में देखा है बच्चे बाप को ऐ करके ले रहे हैं, डैडी साडा इदा ही है। किसने कहा डैडी इदा ही है? ओ पापा साडे डैडी नहीं कोई पता पुता लगता। किसने उनके मन में ये बातें डाली? क्यों बच्चे वो अथॉरिटी बाप में नहीं देख पा रहे कि बाप एक बार बोले और बच्चे कहें यस पापा जी? क्योंकि मां ने करके नहीं दिखाया, वो मां की नकल करते हैं। मां ने नहीं पूछा, मां ने ऐसे दे दिया और बच्चे भी सेम नकल, सेम। तो अगर पत्नियां पति को रिस्पेक्ट नहीं ना देंगी और बच्चे वो चीज़ कैच कर जाएंगे, थोड़ी देर करेंगे पापा पापा पापा, लेकिन जब एक दिन अपने फुल स्टैचर में आएंगे फिर उनके लिए भी वही इज्जत रह जाएगी उनके लिए। अगर पत्नी एक समझती है और रिस्पेक्ट देती है और ऑनर देती है, बच्चे को भी पता होगा पापा आ गया घर में, बच्चों पापा आ रहे हैं। हमारे अंदर अपने पिता के लिए रिस्पेक्ट थी, ऑनर था, डर था। पापा आ रहे पापा, चलो थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि फ्रेंडली माहौल कम था। मेरे पापा मिलिट्री कमांडर नहीं थे लेकिन थोड़े मिलिट्री कमांडर टाइप बंदे थे, बहुत मेहनती थे, बड़े अच्छे थे, पर उनका एक अजीब सा कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत हार्ड। तो जब वो आने लगते थे हम सारे घर मिल जाते थे, पापा आ गए स्टैंड अप। यानी कि अगर आप अपने बेड पे लेटे हो उठ के बैठ जाओ, अगर हंस रहे हो चुप बैठ जाओ, और पापा आ रहे देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अपने कमरे में गए फिर हम साह लेते थे, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो थी हमारे अंदर। तो अगर माँ पति को वो वैल्यू नहीं ना देती हस्बैंड वाली, मैं 100% गारंटी देता हूँ बच्चे भी सेम ही करेंगे। तो कसूरवार कौन हुआ? अब ये नहीं मैं पूछने लगा क्योंकि मुझे लड़ाई नहीं करानी और अगर पति पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं ना करेगा, बेइज्जती करेगा, बेइज्जत करेगा, और एक दिन बच्चे बड़े होंगे, कितने चल रही है माए, बैठो चुप करके, हैं 14 साल का मुंडा और माँ को ऐसे बोल रहा, क्यों बोल रहा है? बाप को करते हुए देखा ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे पिंडों की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैंने बहुत लाइव देखी है। रहा मैं शहर में हूँ लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा को रिलेटिव्स कई गाँव के थे, मैंने देखा। मैं क्या देखा यार ये अपनी मम्मी को ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर मुझे समझ आई क्योंकि पापा बोलता है ऐसे, और अब मम्मी होगी बुजुर्ग और वो बच्चा क्या लैंग्वेज बोल रहा है माँ के साथ, वही पापा जी वाली। पहले चुप करके, खाना खा, नहीं तो ना खा। कहाँ से देखा? माता बुढ़ी हो गई, उसको ज़्यादा पता नहीं लग रहा, ज़्यादा हिल नहीं सकती, लेकिन कहाँ से वो चीज़ आई? पति से। क्या आप चाहोगे आपके बच्चे आपकी पत्नी को डिसरिस्पेक्ट करें? ये आपके हाथ में है। एक दूसरे को घर में रिस्पेक्ट दो, आदर दो। हाँ, पति घर में एक अथॉरिटी है ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डजंट मीन कि
कि अथॉरिटी डिसरिस्पेक्ट करे। अब पुलिस भी कई बार रुक जाती है ना, और कई बार चाबी निकाल लेते हैं। अब तो लॉ है कि पुलिस चाबी नहीं निकाल सकती ज़बरदस्ती। क्यों ये लॉ बना? कि ये डिसरिस्पेक्ट है किसी के लिए। विदेश में जाते ना पुलिस वाले, सर 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 करके बातें करते हैं, और लोग नो नो आई एम नॉट गोइंग टू, लाइसेंस नहीं दिखाऊंगा। सर नो, लिसन, यू हैव टू शो योर लाइसेंस। नहीं 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 नहीं, भागो यहाँ से, नहीं दिखाना है। सर यू हैव टू गिव योर लाइसेंस। फिर भी वो फर्म है, लेकिन वो फर्मनेस के बावजूद भी, यानी कि फर्म है, उनको पता है सही क्या है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं अपने मुंह से निकाल रहे, गालियां नहीं बक रहे, पागल पुगल नहीं बोल रहे। ओके सर, अगर आप बात नहीं मानोगे मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लास्ट बार है, और नहीं माने, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी बंदे की बेइज्जती नहीं की। तो अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, आपके बच्चे वो चीज़ पकड़ेंगे, और उसका फ़ायदा कल को आपको ही है। नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर एक दूसरे का हम कसूर निकालते रहेंगे, गलती किसकी है। इसलिए यहां पर लिखा है जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र है। जी मुझे बुरे ख्याल आते हैं। बुरे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि आप बुरे ख्याल सोच रहे हो। बुरे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि आप बुरी चीजें देख रहे हो, और बुरी चीजें देख रहे हो, और उन पर ध्यान दे रहे हो, और ध्यान दे रहे हो, और ध्यान दे रहे हो। अब वो ऑटोमेटिकली ख्यालों में बदल गई वो चीज। जो जो बातें सुहावनी, जैसे कहते हैं सुहावना मौसम, अच्छी अच्छी बातें सोचो। आज पति पे गुस्सा आया हुआ है, अच्छा सोचो। उस दिन हम घूमने गए थे, कितना अच्छा लगा ना, हम पहाड़ों में घूम रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। हाँ बड़ा अच्छा। उस दिन मेरे पति मुझे वो डोसा खिला के लाए, कितना अच्छा था वो डोसा। हाँ बड़े, हाँ ये सूट भी मेरे पति ने लेके दिया, वो मुझे तो दिखा ही नहीं। ऐसे मैं सोचने लगी मेरे पति ने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ आप समझ रहे हो, ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो नेगेटिविटी की कोई सीमा नहीं होती, नकारात्मक चीज़ों की कोई सीमा नहीं होती। जितनी मर्जी दूर निकल जाओ अपने ख्यालों में तो बंदा कहेगा 1 मिनट में मैंने तो पाकिस्तान भी जीत लेना है। उससे क्या होगा। जो जो बातें सुहावनी, क्या सोचना है? सुहावनी। तो एक दोनों से किसी बात को लेकर एग्रीमेंट नहीं है, परेशानी है, कुछ समस्या है, अब बेड पे लेटे हैं, सुहावनी बातें सोचो। लेकिन मेरा पति प्यार तो करता है, मैं क्यों आज सुबह वाली समस्या ही सोचते रहूं और अपना दिन खराब कर लूं। कल कितना अच्छा टाइम बीता था ना, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। ये आपके हाथ में है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपके हाथ में है। हम डिसीजन लेते हैं हमने क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। अगर मैं निराश हूं ना, तो निराश होने का डिसीजन मैं लेता हूं। और कई बार मैं निराश होता हूं, मेरी पत्नी कहती छोड़ो बात, मैं कहा बस मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे 1 घंटा इस चीज़ का थोड़ा अफसोस मनाने दो, फिर 1 घंटे बाद मैं सेट हो जाऊंगा, मुझे इससे कुछ सीखने दो, मुझे चीज़ हजम करने दो। और देन 1 घंटे बाद ओके, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। आगे क्या है? आमीन। ये डिसीजन हमारे हाथ में है। तो सुहावनी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचो। वो जो एक चीज रह गई उसी पे ना ध्यान रखो। एक फुल्का सड़ा आ गया, बाकी जो 2 महीने फुलके खाए वो तो अच्छे थे ना। नहीं नहीं, ओदन सड़ा फुल्का दिया था, वो नहीं मैं भूल सकता। अच्छा तो जो 2 महीने अच्छे मिले थे उनका क्या? ये हमारा डिसीजन है और हमें सही फैसला लेना है। जो जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, और अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या करना है? ध्यान लगाना है। सब कहे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है। ये है बाइबल का ध्यान। कितने चले हो? जंगल जा रहा हूं, क्या करने? ध्यान लगाने। नहीं नहीं नहीं, ध्यान क्या है? सद्गुण की बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें, मनभावनी बातें, बेड पर लेटते हुए
उठते हुए, चलते हुए, और जब ख्याल आया तेरा कुछ नहीं बनना, नहीं मेरा बनेगा, मुझे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, मेरा पति बेस्ट पति है, मेरी पत्नी बेस्ट पत्नी है मेरे लिए, ये फैमिली मेरे लिए बेस्ट फैमिली है। अब मैं एक थोड़ा ड्राई फैमिली में पला बड़ा। पापा ज़्यादा जॉब में रहते थे, मम्मी बहुत बीमार रहे काफ़ी साल, अब ठीक है प्रभु का धन्यवाद। बहनों की शादी हो गई जब मैं छोटा था, तो बड़ा अकेलापन था और बड़ी सारी बचपन में मुश्किलें भी देखी। तो मैं कई बार रोता था रात को, मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ। कई रोते होंगे, मैं इस घर च ब्याह के क्यों आई। मेरा एक बड़ा वधिया घर दे विच सुजानपुर शहर दे बिल्कुल विच घर ब्याह होण लगा सी 20 साल पहला। वो फैसला मेरे लिए सही रहना सी। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है तीर कमान से निकल चुका है, वो वापस नहीं आएगा। अब आप मेक श्योर करो वो सही जगह पहुंचे, उसके बारे में। तो मैं सोचना, अरे मैं इस परिवार में क्यों जन्म हुआ, मेरा घर ऐसे क्यों है, मेरा घर वैसे क्यों है, मेरे पापा मेरे दोस्त की तरह क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, मेरे दोस्त का पापा देखो मोढे पे हाथ रख के चलता उसके साथ, मैं तो अभी पापा को कभी छू भी नहीं पाया अपने। तो मैं अक्सर, फिर मैंने देखा अभिषेक बच्चन आया पिक्चर में, अभिषेक बच्चन, मैं कहा ठीक ठाक है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, अमिताभ बच्चन का बेटा ना। फिर मैंने कहा मेरा जन्म कहीं अमिताभ बच्चन के घर होता ना, मैं आज सुपरस्टार होता। और मैं इस चीज़ को लेकर रोना शुरू हो गया, हाय मैं अमिताभ बच्चन के घर क्यों नहीं जन्मा। लेकिन आज कुछ सालों के बाद मैं बताऊं, मैं जहां भी जन्मा बेस्ट जगह जन्मा। क्योंकि मेरे हर सरकमस्टांसिस ने, मेरी हर मुश्किल ने मुझे बेहतर व्यक्ति बनाया है। आज मैं तूफानों को देख के भागता नहीं हूं, मैं तूफान का सामना करता हूं, क्योंकि मैंने बड़े तूफान झेले हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस बचपन से ट्रेनिंग के लिए। आज अगर किसी की ज़िंदगी टूटी है, मैं उसके दर्द का एहसास कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरा हूं। उसने मुझे बेहतर व्यक्ति बना दिया है। दर्द आपको एक खराब व्यक्ति भी बना सकता है या बेहतर व्यक्ति भी बना सकता है। अब जिम में जाते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पूछो, जब वो एक्सरसाइज करते हैं और करते हैं और करते हैं और करते हैं और थोड़ी देर बाद दर्द होता है। जब जिम जाते हैं ना, मेरा कोच होता था बचपन में, तो उसने मुझे बहुत जल्दी बेहतर जिम में कर दिया। जैसे मैंने डंबल छोड़ने लगना, उसने आ जाना, ए चक चक, नहीं मैं लानी चक, पांच, मैं कहा पांच नहीं, पांच लाग जाने, 2 और मेरा आंखों से ऐसे लग रहा है जैसे खून बाहर निकल आना मेरे। और मैंने इफेक्ट देखा। एक दर्द अच्छा होता है जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाता है। दर्द कैसा भी क्यों ना आ जाए, वो आप उसके कारण एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हो, अगर आप उसको जख्मों में ना बदलने दो। समझ रहे हो मेरी बात को? जी मैं तो जख्मी हूं, फिर तो आप जख्मी शेर की तरह हो, बहुत खतरनाक हो, दूर रहना बेहतर है। दर्द आपको बेहतर व्यक्ति बनाता है। पढ़ाई लिखाई देख लो, आर्मी में देख लो, किसी को भी देख लो, एक ट्रेनिंग में एक दर्द से गुजारते हैं उनको। उनकी क्षमता देखते हैं, ये कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, ये कितना ज्यादा माफ कर सकते हैं। प्रभु चेक करते हैं हम कितना माफ कर सकते हैं। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें बहुत ब्लेस, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता माफ करने की, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता दबाव सहने की, और तुम फिर भी नहीं रुके,
गैब्रियल बंदा सही है, उठा लो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और अगर हम टूट गए और फूट गए जी, जाओ जी दुनिया सारी ऐसी है, प्रभु कहेंगे नहीं, मुझे मालूम है दुनिया ऐसी है, इसीलिए तो तुम्हें चुना है इस दुनिया को निखारने के लिए। मुझे मालूम है इस घर में कमियां हैं जहां तुम शादी करके आई हो, इसीलिए तो तुम्हें लाया हूं, तुम इसको बेहतर कर सकती हो। मैं क्या करूंगी, मेरी कोई सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम बोलो कम बोलो और करो ज्यादा, भलाई ज्यादा करो, बोलो कम, वो तुम्हें देखेंगे, इसलिए लाया हूं। नहीं प्रभु ये घर बड़ा मुश्किल है, इसीलिए लाया हूं क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है। आप ऐसे ही नहीं टपक गए एक दूसरे की जिंदगी में। अपने पड़ोसी से कहो, आप ऐसे ही नहीं मेरी जिंदगी में टपक पड़े। प्रभु ने भेजा है। जितनी बड़ी आपके जीवन से प्रभु की योजना है ना, कई बार उतनी मुश्किल ट्रेनिंग भी होती है। प्रभु कहते हैं मुझे मालूम है, तुम्हें आंधी आए तूफान आए, मुझे तुम पे आंखें बंद करके भरोसा है। प्रभु मेरा पति ऐसा है, मुझे मालूम है तेरा पति है, मेरा बेटा है, मैं उसके लिए बेटी लाया, तू इसकी सहायक बन जा, तू इसकी मदद कर, तू इसके साथ खड़ी हो, तू कंधा मिला। प्रभु ये सारी बातें नहीं समझता, हाँ, मुझे मालूम है एक दिन समझेगा, तू समझती है ना, तो कोई बात नहीं, तू इसके साथ कंधा जोड़, तू इसकी सहायक बन, तू इसकी मददगार बन, ताकि मैं तुम दोनों को उस देश में पहुंचा सकूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आमीन। तो नजरिया बदलना होगा, सब कहे नजरिया बदलना होगा। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। यही रुक जाए। आप देख रहे हो, ये मैरिज कमिटमेंट है। हमने सोचा था खूब दूध होगा, खूब गाय बैल होगी, क्योंकि उन दिनों में गाय बैल ही जायदाद होती थी। आज हम कहेंगे खूब गाड़ियां होगी, आदमी कहेगा मेरे सूट बूट होंगे, औरत कहेगी मेरे सूट होंगे, ये सब कुछ होगा, जो मैंने ड्रीम्स देखे थे सब कुछ, मेरे ख्वाब जिसको मैंने देख के शादी करवाई थी। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति की कमिटमेंट देखते, कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। मैंने सोचा अंजीर के वृक्ष हैं, फूल लगेंगे, लेकिन फूल दिखाई नहीं दे रहा, तो खुशबू कहां से आएगी। ना दाखलता हो यानी कि अंगूर की बेलों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो आगे, तो भी मैं यहोवा के कारण और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब प्रभु के पास क्या सोच क्या है, गवाहियां होगी, बहुत आशीष मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन दौलत मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट क्या है। प्रभु अगर नहीं भी मिले, हमारा परमेश्वर हमें आग के पट्टे से बचा सकता है, नहीं भी बचाए तो भी हम प्रभु में मगन रहेंगे, आनंदित रहेंगे और प्रभु से प्रसन्न रहेंगे। एंड में पता क्या कहा है, अति प्रसन्न होगा, यानी कि कंप्लेंट नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, प्रभु आपने मुझे दिया ही क्या है, आपने मुझे दिया ही क्या है। अच्छा बाकी सारी हजारों चीजें भूल गए, आपने मुझे दिया ही क्या है। अब शादीशुदा जीवन में ऐसी कमिटमेंट चाहिए।
मैंने तो सोचा था मेरी पत्नी मेरे लिए बड़ी फायदेमंद होगी, ये तो मुझे घाटा दिखाई दिया। और मुझे पड़ोस की आंटी ने कहा तेरी पत्नी के पैर बड़े कलैने हैं। आपने सुन भी कैसे लिया? आप उसको कहते खबरदार आंटी जी, आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं बोलना, खलैनी मत बोलना। वो मेरा जिस्म है, मेरा शरीर है, मेरा अंग है। जब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। और अगर बोलना है, मैं साइड पे जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बात सुनने नहीं लगा। ऐसा मत बोलो। मेरी पत्नी मेरे लिए आशीष है। आमीन। मेरा पति मेरे लिए आशीष है। आप दोनों तय करोगे आप एक दूसरे के लिए क्या हो। दुनिया को तय मत करने दो। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और फिर भी मैं अपनी पत्नी से आनंदित रहूंगा। फुलके अच्छे नहीं बना रही, फिर भी मैं आनंदित हूँ। सुबह लेट उठ रही है, हाँ नहीं उठना चाहिए। बाइबल में नीति वचन 31 में लिखा है एक बली स्त्री क्या करती है, पढ़ लेना उसको। पर फिर भी मैं उससे प्यार करूँगा। रोज सब्जी अच्छी नहीं बनाती, मैं फिर भी प्यार करूँगा। कई बार अच्छा नहीं बोलती, पर फिर भी मेरी कमिटमेंट है, फिर भी मैं प्यार करूँगा। मेरा पति ऐसा करता है वैसा करता है, पर फिर भी मैं प्यार करूँगी। ये कमिटमेंट है। आपका एक दूसरे के लिए प्यार किसी अच्छे रिजल्ट के कारण नहीं होना चाहिए। ये इरोस है, यानी कि मुझे तुझसे प्यार है मेरे लिए। क्या है? मुझे तुझसे प्यार है मेरे लिए। लेकिन अगापे क्या है? अगापे का मतलब परमेश्वरीय प्यार। मुझे तुझसे प्यार है तेरे लिए। मैं तेरे जीवन में आई हूं तेरे लिए, और मैं तेरे जीवन में आया हूं तेरे लिए, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। मुझे क्या मिला ये शादी करके? हैं? ये शादी नहीं होती। शादी एक दूसरे के लिए होती है। क्या होती है? इसीलिए शादी के बाद लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या ऑनर मिलेगा, क्या लव मिलेगा, क्या रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो हम वो सोच के आए। ये सोच के नहीं आए हम एक परिवार बनाने जा रहे हैं। आमीन। क्या बनाने जा रहे हैं? परिवार बनाने जा रहे हैं। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। शादी एक वाचा है, यह सिर्फ मौत से ही टूटनी चाहिए, और किसी कारण से नहीं। और अगर दोनों में से एक को लगता है कि वो ज्यादा सियाना है, तो फिर उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है जिसको ज्यादा मिला उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। अगर पत्नी कहती मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो परमेश्वर कहते तुमसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। और पति कहता है मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो परमेश्वर कहते तुमसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। यानी कि दोनों को बुद्धिमान बनना है और मिलकर अपने घर को चलाना है। तो क्या होगा? किश्ती कभी नहीं डूबेगी। मिलकर वर्क करना है। नहीं करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। याद रखना, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, सारी कमजोरियों को जानते हुए भी, क्योंकि उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया है। आए अपनी आंखें बंद करें। पति पत्नी आपस में हाथ पकड़े, प्रेयर करें एक दूसरे के लिए। मैं नहीं प्रेयर करूंगा, आप लोग प्रेयर करो। आज वचन सुनाएं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक दूसरे को ब्लेस करो। प्रभु को धन्यवाद, ये पत्नी आपने मुझे दी। धन्यवाद, ये पति मुझे मिला, ये मेरे लिए बेस्ट है। ये खानदान जिसमें मैं आई हूं वो मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, वो मुझे बना रहे हैं। अगर आपकी शादी कियोस में हुई है, प्रभु ने आपको एक ब्लेसिंग बनाकर भरोसा रख के आपको भेजा है कि आप वहां पर एक बदलाव लाओगे। आज से लेकर ये फैसला करना होगा
ये शादी मेरे बारे में नहीं है, मैंने शादी अपने लिए नहीं की, तुम्हारे लिए तुमसे शादी की, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। और बाइबल में लिखा है प्यार अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरे की भलाई सोचता है, खुद को चाहे दर्द भी क्यों ना सहना पड़े। ये है ट्रू लव, ये है परमेश्वरीय प्यार। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया। ये है परमेश्वरीय प्यार। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे गुनाहों के बावजूद। ये है परमेश्वरीय प्यार। क्रूस पर चढ़ाए गए और जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उनको माफ किया। ये है परमेश्वरीय प्यार। पापियों को ये नहीं कहा मैं पापियों को नाश करने आया हूं, कहा मैं पापियों का उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए आया हूं। एक समय उन्होंने कहा मैं इजराइलियों को छोड़ किसी के लिए नहीं आया, और फिर जब सलीब पर अपना जान दे दिया, कहा अब तुम जगत के कोने कोने में जाओ और सब लोगों को ये खुशखबरी सुनाओ कि परमेश्वर ने जगत के साथ इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इन लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, इनकी शादीशुदा ज़िंदगियों को आप ब्लेस करें, इनके ऊपर आपका हाथ हमेशा बना रहे। आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।